नमस्कार दोस्तों, यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 का फॉर्म आपका आने वाला है। जो छात्र 8वीं या फिर 10वीं पास आउट हैं और आईटीआई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि आपका यूपी आईटीआई एडमिशन का फॉर्म कब आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और आपका कौन से ट्रेड से आईटीआई करने में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 का जो फॉर्म है आपका जून महीने के पहले पहले आपका जो है यह फॉर्म आ जाएगा, यानी कि मई के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका यह जो फॉर्म है आपका आ जाएगा। रिजल्ट जब आपका 10वीं का या 12वीं का जब आपका जारी होता है, तो उससे 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपका यूपी आईटीआई का जो एडमिशन फॉर्म है आपका आ जाता है। ठीक है, उसी के संबंध में आपका यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है। देखिए, आपका जो फॉर्म है आपका यहाँ पर मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आएगा और आपका आवेदन का जो अंतिम तिथि होगा जून के लास्ट में होगा और प्रथम मेरिट लिस्ट आपका जुलाई महीने में आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका scvtup.in। ठीक है, इसमें योग्यता की बात करें तो कौन कौन से छात्र आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो छात्र 8वीं पास है या फिर 10वीं पास है, वो सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपने अलग अलग ट्रेड के अनुसार। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपको अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बात करें दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा की, तो 14 वर्ष से अधिक आपकी आयु सीमा होना चाहिए और आपका जो चयन होता है वो होता है आपका मेरिट लिस्ट के आधार पे। ठीक है, जो 8वीं के मार्कशीट है या जो 10वीं का मार्कशीट है उसी के मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 8वीं पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपका वेल्डर ट्रेड हो गया। ठीक है, वेल्डर के लिए आपका जो योग्यता है 8वीं पास है और फिटर टर्नर मशीनिस्ट अगर 2 वर्षीय ट्रेड से अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन 10वीं पास आउट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉप लेवल के बारे में बात करते हैं, जो टॉप लेवल की ट्रेड होती है आईटीआई की। तो सबसे पहले आपका जो ट्रेड होता है फिटर, इसका जो कोर्स अवधि होता है 2 साल का होता है। इसमें आपका मैकेनिकल क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोकप्रिय ट्रेड आपका यह फिटर होता है। फिर उसके बाद मशीनिस्ट होता है, टर्नर होता है, डीजल मैकेनिक होता है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो है आईटीआई के ट्रेड हैं। फिटर की बात करें तो इसमें मशीनों के पुर्जों का निर्माण, फिटिंग व रख रखाव के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसमें आपका कैरियर की बात करें तो आपका रेलवे एएलपी हो गया, डीआरडीओ सेप्टम हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, डीआरडीओ हो गया, एनटीपीसी हो गया, सब में आपका वैकेंसी आता है। ठीक है, उसके बाद बेल्डर ट्रेड हो गया, ये भी काफी लोकप्रिय ट्रेड है। इसमें आपकी योग्यता 8वीं पास मांगा जाता है। जो छात्र 8वीं किए हैं वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका धातु के ढांचों को जोड़ना व स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन का काम के बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी भर्ती आती है। आपका भेल हो गया, गेल हो गया, रेलवे वर्कशॉप हो गया या भारी उद्योगों में बहुत ज्यादा इसका डिमांड रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया इलेक्ट्रीशियन वायरमैन। यह आपका 2 साल का ट्रेड होता है, जिसमें आपका वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, पावर ग्रिड का रख रखाव के बारे में पढ़ाया जाता है। और इसका जैसे बीटीएससी हो गया, यूपीएससीएल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये सभी सरकारी वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक और ट्रेड है आपका आरएसी हो गया, ये भी काफी लोकप्रिय ट्रेड है, 2 साल का ट्रेड होता है आपका। ठीक है, एसी और फ्रिज की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा जाता है। और आप लोग देखेंगे तो रेलवे कोच हो गया या फिर आपका बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत ही भारी डिमांड में हायर करती है आपका जो आईटीआई के बच्चे होते हैं आरएसी वाले। तो काफी अच्छा ट्रेड है आपका। उसके बाद करें हम लोग आईटीआई करने के बाद कौन कौन से क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आपका डीआरडीओ हो गया, रेलवे हो गया, इसरो हो गया। सीआईटीएस करने के बाद जो है आप एक सरकारी अनुदेशक भी बन सकते हैं। तो काफी जो है इसके जो है आपका विभिन्न प्रकार के पोस्ट रहते हैं। आईटीआई करने के बाद आपको बहुत से कल कारखानों में आपको काम करने का मौका मिलता है और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो कि सरकारी में आपको अच्छे पोस्ट, अच्छे सैलरी के साथ आपको वहां पर जॉब देखने को मिलता है आईटीआई के बाद। ठीक है,
प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपका जैसे कैंपस प्लेसमेंट में मारुति सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन सभी में आपको रोजगार का मौका मिलता है। आईटीआई करने के लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट या 8वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड और आपका नवीनतम जाति, निवास, आय, ये सभी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ट्रेड का चुनाव। ठीक है, अगर कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड आपका होता है कोपा। इसकी भी वैकेंसी काफी ज्यादा आती है। ठीक है, कोपा बहुत ही अच्छा ट्रेड है। लड़कियों के लिए तो यह सबसे बेस्ट ट्रेड है आपका कोपा। ठीक है, तो जो लड़की है अगर वो आईटीआई करना चाहती हैं तो आप लोग कोपा ट्रेड से जरूर अप्लाई करिए। ठीक है, काफी अच्छा इसमें जो है अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। प्लस आईटीआई के जितने भी आपके ट्रेड हैं आपको अभी जो है स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत सारे रोजगार आपको देखने को मिलेगा। तो आईटीआई आप लोग कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है।